आज का हमारा टॉपिक है गांधी अर्थात महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम तो हम सब ने सुना ही है। आइए इनके विषय में कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था और उनके द्वारा इनका नाम मोहनदास रखा गया, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। महात्मा गांधी की माता अत्यधिक धार्मिक महिला थी, अतः उनका पालन वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ। उन पर जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव रहा। यही कारण था कि इसके मुख्य सिद्धांतों जैसे अहिंसा, आत्मशुद्धि, शाकाहार को गांधी जी ने अपने जीवन में उतारा था। गांधी जी शिक्षा के दृष्टिकोण से एक औसत दर्जे की विद्यार्थी रहे, लेकिन समय समय पर उन्हें पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी मिलती रहीं। वे अंग्रेजी विषय में काफ़ी होनहार थे, पर गणित विषय में वे मध्यम दर्जे के छात्र थे और उनकी लिखावट भी बहुत सुंदर नहीं थी। हालांकि गांधी जी अपने माता पिता की सेवा, घर के कार्यों में मां का हाथ बटाना, आज्ञा का पालन करना आदि करते थे। गांधी जी ने प्रहलाद और राजा हरिश्चंद्र को आदर्श के रूप में ग्रहण किया था। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा माखन जी से उनका विवाह हुआ और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में गांधी जी एक पुत्र के पिता बन गए, लेकिन वह पुत्र जीवित न रह सका। इस तरह गांधी जी के कुल 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास हुए। विवाह के पश्चात और स्कूल जीवन समाप्त होने पर मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वे लंदन चले गए और उनकी आगे की शिक्षा दीक्षा लंदन में हुई। 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वे बैरिस्टर बने। इसके बाद उनके जीवन की असल यात्रा प्रारंभ हुई, जो अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक उनके जीवन पर्यंत चलती रही। महात्मा गांधी पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श हैं। उन्हें अपना सादा जीवन और उच्च विचारों के चलते दुनिया भर में अहिंसा के पुजारी के रूप में पूजा जाता है। गांधी जी के नाम से भारत में 53 मुख्य मार्ग हैं, जबकि विदेशों में 48 सड़कें हैं। गांधी जी के जीवन के 3 प्रमुख सूत्र रहे। पहला, झाड़ू से सामाजिक गंदगी को दूर करने के लिए झाड़ू का सहारा लिया जा सकता है। दूसरा, सामूहिक प्रार्थना को बल देना, जिससे एकजुट होकर व्यक्ति जात पात और धर्म की बंदिशों को दरकिनार कर प्रार्थना कर सकता है। तीसरा, चरखा, यह आत्मनिर्भर और एकता का प्रतीक माना जाने लगा था। सन 1917 और 18 के बीच गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी का यह भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की दिशा और तरीकों में काफ़ी बदलाव आया। इन दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। वहाँ भी अंग्रेज गैर अंग्रेजों से भेदभाव करते थे। गांधी जी को भी उनके इस भेदभाव को सहना पड़ा। जब वह रेलगाड़ी के उस डिब्बे में बैठे जिसमें सिर्फ अंग्रेज बैठ सकते थे, जबकि गांधी जी के पास इस डिब्बे में बैठने का टिकट भी था, फिर भी उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया क्योंकि वह अश्वेत थे। वहाँ भारतीयों के साथ रंगभेदी सरकार के दुर्व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया।
अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत लौट आए। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की। गांधी जी ने सोचा कि इस युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास कर दिया, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद कर सकती थी। गांधी जी ने फरवरी 1919 में इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। हिंसा व हत्या का विरोध करने वालों में गांधी जी प्रमुख थे। उनका मानना था कि अगर हमारी बात सत्य है तो बिना जोर जबरदस्ती व हिंसा के उसे प्राप्त करना चाहिए। अन्याय करने वाले का सहयोग न करना यानी असहयोग करना, अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना अर्थात अवज्ञा करना। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज शासन से असहयोग और अवज्ञा का तरीका जोड़ा। जब गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तो उस आंदोलन में एक नया मोड़ आया। गांधी जी लोगों की छोटी छोटी व ठोस दिक्कतों को हल करने के लिए आंदोलन छेड़ते थे। वह अंग्रेज सरकार से मांग करते थे कि लगान कम करें, नमक पर कर हटाएं, जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाएं, शराब की बिक्री बंद करें। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग अपनी इन ठोस समस्याओं से लड़ने के लिए आंदोलन की राह पर निकलने लगे। इसके पहले के किसी भी प्रयास से भारी संख्या में आम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं उतरे थे। गांधी जी ने ही देश भर में छुआछूत मिटाने का अभियान भी शुरू किया, ताकि लोग नया राष्ट्र बनाने के आंदोलन में शामिल हो सकें। गांधी जी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने व सूत काटने का अभियान जोड़ दिया। इससे घर घर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना मजबूत हुई। 1921 में इंग्लैंड का राजकुमार भारत की यात्रा पर आया तो उसका बहिष्कार किया गया। लोग उसके स्वागत में नहीं गए और मुंबई शहर में उस दिन हड़ताल रही। 1857 के विद्रोह के बाद पूरे देश में एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में होने वाला असहयोग आंदोलन पहला बड़ा आंदोलन था। इसका उद्देश्य था अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग न करना। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। चौरी चौरा कांड से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार जब असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया तो अंग्रेज सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया। गांधी जी 10 मार्च 1922 को कैद कर लिए गए और उन्हें 6 वर्ष के लिए सजा दे दी गई। यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसके कारण राष्ट्रवादी विचार पूरे देश में फैल गए। 1930 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दे दिया गया। अतः गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेज़ों का कानून तोड़ दिया। 5 मई 1930 को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, कोलकाता और
कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ और पुलिस के बीच टकराव हुए। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिसे गांधी-इरविन समझौता कहते हैं। गांधी जी ने सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उस सम्मेलन में गांधी जी को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। सम्मेलन से वापस लौटने पर गांधी जी ने पुनः 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सरकार ने गांधी जी को बंदी बना लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इससे गांधी जी को आघात लगा और उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ किया। अंततः डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना में समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार दलितों के लिए विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए। पृथक निर्वाचन का निर्णय समाप्त कर दिया गया। 1934 में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया और वह कांग्रेस से त्यागपत्र देकर हरिजनों के उद्धार में जुट गए। बम्बई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा, नहीं तो विवश होकर भारतीयों द्वारा करो या मरो की भावना से आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। ब्रिटिश सरकार ने उसी रात्रि को गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त की प्रातः से ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। बड़े बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए और हड़तालें हुई। सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण कर लिया और बहुत से अखबारों को जब्त कर लिया। लोगों द्वारा सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा झंडा फहराया गया। हजारों सत्याग्रहियों द्वारा गिरफ्तारियां दी गईं। आंदोलनकारियों ने असाधारण देशभक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार भारत के लगभग सभी भागों में जन विद्रोह तथा क्रांति फैल गई। सरकार ने अपनी सारी शक्ति आंदोलन का दमन करने में लगा दी। सरकार की इस दमन नीति के विरोध में गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास किया। जेल में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी का भी स्वर्गवास हो गया। गांधी जी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। कैबिनेट मिशन के गठन और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के तहत पाकिस्तान और भारत 2 स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। इस अधिनियम में यह घोषित किया गया कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश शासन की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी और ये रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगी। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता का मार्ग खुल गया। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने लोगों के बीच आंदोलन छेड़ा। जगह जगह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे होने लगे। अंग्रेज़ों ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र बनाया। गांधी जी को यह सब स्वीकार नहीं था। 77 वर्ष की उम्र में वे भयानक दंगों के बीच लोगों को समझाने बुझाने चल दिए। वे इस सिद्धांत पर अडिग थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान के लिए बराबर जगह है। यह बात हिंदू संप्रदायवादियों को पसंद न थी। वे चाहते थे कि भारत में हिंदू लोगों को प्रमुख स्थान मिले। उनमें से एक नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी के निधन के बाद उनकी शव यात्रा 8 किलोमीटर तक निकाली गई, जो कि अब तक की सबसे लंबी शव यात्रा रही। गांधी जी का प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम। और मृत्यु के समय गांधी जी के मुख से निकलने वाले अंतिम शब्द थे, हे राम। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। और भी आगे जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।